अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड फर्स्ट उसका जो वापस सिलेबस है उसका है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ आईआर। हमने ये देखना है कि आईआर का क्या स्कोप है बाकी डिसिप्लिन के लिहाज से। जैसे हमारे पास बाकी डिफरेंट डिसिप्लिन है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, इसी तरह हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशन भी एक डिसिप्लिन बन चुका है। पहले ये एक पॉलिटिकल साइंस में ओनली एक सब्जेक्ट होता था छोटा सा, मतलब कि सिर्फ एक आप बुक पढ़ते थे ओनली इंटरनेशनल रिलेशन की। लेकिन अब कुछ सालों में अब इसका जो हमारे पास है डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है और ये एज ए हमारे पास क्या है डिसिप्लिन लिया जाता है। मतलब इसका भी हम लोग 4 ईयर्स में इसकी हम लोग बाकी बुक्स पढ़ते हैं इंटरनेशनल, क्योंकि ये वास्ट सब्जेक्ट है, मतलब कि काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है, इसलिए इसका एक अलग से ही हमारे पास डिसिप्लिन है। तो आज इसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का डेफिनेशन स्कोप ऑफ IR. International relation is a branch of political science that deals with foreign affairs and global issue among the state. यानी कि वो कह रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशन हमारे पास क्या है, वैसे तो ये क्या है, ब्रांच है किसकी, पॉलिटिकल साइंस की, जो हमारे पास डील करते हैं जिसमें हम किसके फॉरेन अफेयर्स को एंड ग्लोबल इश्यूज़ को अमंग द स्टेट विद इन द इंटरनेशनल सिस्टम्स इंक्लूडिंग द रोल ऑफ स्टेट्स, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टी कॉर्पोरेशन। ये हमारे पास जो है डेफिनेशन है इंटरनेशनल रिलेशन की। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ आईआर। द टर्म्स इंटरनेशनल यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जेनी बेनेट इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी विद रिगार्ड्स द लॉज ऑफ नेशन। इसने क्या किया था, हमारे पास फर्स्ट टाइम इसने इंटरनेशनल को एज ए टर्म यूज़ किया था 18th सेंचुरी में। Consequently, the terms international relation were used to define the official relation between the sovereign states. यानी कि इसका मेन जो मकसद ये था कि हम लोग क्या करें, जो हमारे पास सोवरेन स्टेट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ें। नेक्स्ट है हमारे पास, उसने ये कहा है कि जैसे हमारे जो रिलेशन होते हैं विद इन द स्टेट भी होते हैं, विद आउट द स्टेट भी होते हैं, यानी कि आउट ऑफ स्टेट भी होते हैं। यानी कि विद इन स्टेट के अंदर रिलेशन और जो आउट ऑफ स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स। अच्छा, हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो सबसे पहले जो इंटरनेशनल का जो टर्म यूज़ की गई थी 18th सेंचुरी में यूज़ की गई थी, किसके रिगार्ड में की गई थी, लॉज ऑफ नेशन में। फिर कॉन्सिक्वेंटली फिर ये हुआ कि टर्म्स इंटरनेशनल रिलेशन यूज़ टू डिफाइन द ऑफिशियल रिलेशन, यानी कि हमने रिलेशंस बताने हैं सोवरेन स्टेट्स के बारे में, आपस में उनके क्या रिलेशन हैं बाकी स्टेट के साथ। नेवर द लेस द रिलेशनशिप कैन नॉट बी अंडरस्टूड ओनली स्टेट लेवल, यानी कि उन्होंने कहा है कि रिलेशन ये नहीं है कि सिर्फ स्टेट टू स्टेट वेरी ना करें, दे आर आल्सो नॉन स्टेट एक्टर्स। इनके हमने ये देखने हैं कि जो रिलेशन है स्टेट के बाकी स्टेट के साथ कैसे रिलेशन है। अभी आपको मैंने ये बताया है कि उन्होंने ये कहा था कि आपने ये देखना है कि जो रिलेशन है स्टेट विद इन स्टेट क्या रिलेशन है, और फिर हमने नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ देखना है कि कैसे रिलेशन है। आईआर इज़ नॉट डिफाइंड विद वन फील्ड सच एज पॉलिटिक्स अमंग्स नेशन, इट इंक्लूड्स अदर सोशल स्ट्रक्चर्स जैसे कि इकोनॉमिक्स, कल्चर एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। यानी कि जो हमारे पास आईआर है सिर्फ हमारे पास एक ही फील्ड के बारे में नहीं बताता है कि सिर्फ पॉलिटिक्स की बात हो रही है, स्टेट के अंदर ही बात हो रही है। हमने बल्कि भी देखना होता है कि इकोनॉमिकली क्या इसके क्या रिलेशन है, कल्चर इसका कैसा है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इसकी कैसी है। आईआर इज़ अ लार्ज सब्जेक्ट दैट ओवरलैप विद सेवरल अदर फील्ड्स। हमारे पास आईआर जो है एक लार्ज सब्जेक्ट है, एक वास्ट सब्जेक्ट है और इसकी काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है। ये बाकी जो डिसिप्लिन है उनके साथ भी ओवरलैप करता है। डिसिप्लिन कंसर्न विद मैनी मोर इश्यूज लाइक नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी कि ये जो डिसिप्लिन है आईआर ये किसके साथ कंसर्न कर रहा है, नॉन स्टेट एक्टर्स, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, ग्लोबलाइजेशन, टेररिज्म, एरिया स्टडीज़ एंड मिलिट्री स्टडीज़। यानी कि ये जितनी भी फील्ड्स हैं हमारे पास आईआर इनके साथ कंसर्न है, इनके साथ मिला हुआ है। आईआर ओनली एक सब्जेक्ट नहीं है, आईआर हमें आईआर में हम स्टडी करते हैं जो विद इन स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर क्या इश्यूज़ हैं और जो हमारे पास नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या हमारे पास क्या कहते हैं आउट ऑफ स्टेट है, यानी कि जो दूसरी स्टेट्स हैं उनके साथ हमारे क्या रिलेशन है, रिलेशन अमंग द स्टेट्स। ठीक है, अगर हम देखें इन अ बॉर्डर सेंस कवर मैनी इश्यूज़। अगर हम लोग बॉर्डर सेंस में देखें कि हमारे पास क्या क्या हमें इश्यूज़ आते हैं या बॉर्डर सेंस में हमें किस किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ग्लोबलाइजेशन और इन्वायरमेंट, टू साइट अ फ्यू सम वर्ट लिंक टू इंटरेक्शन अमंग द स्टेट्स, येट दीज इश्यूज़ मे गो बियॉन्ड द स्फीयर ऑफ रिलेशंस अमंग द स्टेट्स। जैसे हमारे पास बॉर्डर हमारे पास
मिलते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, पाकिस्तान और ईरान का। तो हमने ये देखना होता है इनके साथ हमारे आपस में क्या कैसे रिलेशंस हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स में आल्सो इन्फ्लुएंस दीज प्रोफाउंडली। अच्छा, हम लोग एक और डेफिनेशन देख लेते हैं इसके आईआर की। इंटरनेशनल रिलेशन एज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस इज़ कंसर्न विद रिलेशन अमंग स्टेट, यानी कि हमने रिलेशन देखना है अमंग स्टेट एंड अदर इश्यूज लाइक नॉन स्टेट एक्टर्स, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, international security and foreign policies of major powers, globalization, international terrorism, international environment and area study। यानी कि ये जितने भी हमारे पास क्या हैं डिसिप्लिन है, जितने भी हमारे पास मेन फैक्टर्स हैं, आईआर इन सब को कवर करता है। होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ लगी होगी। ओके, मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।